क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आज एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ फिर से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो इसके अंदर मास्टर, पीएचडी और बैचलर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट जिनकी जो ऑलमोस्ट अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या फिर वो लास्ट सेमेस्टर के अंदर हैं, बोथ आर एलिजिबल। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों को किसी किस्म के एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट है। और सेकंड चीज़, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मास्टर और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, वो डायरेक्टली एचडीआर प्रोग्राम और रिसर्च बेस्ड डिग्री और कोर्स वर्क डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च बेस के अंदर उन्हें आरटीपी स्कॉलरशिप, जिन्हें एचडीआर स्कॉलरशिप भी कहा जाता है, वो मिलेंगी, जिसके अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 37,000 प्लस जो है वो पर ईयर इनका स्टाइपेंड मिलेगा। प्लस आपको लिविंग अलाउंस, लिविंग अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इसके अंदर कवर होगी। और 2 ईयर फॉर मास्टर एंड 3.5 और 4 ईयर फॉर पीएचडी आप लोगों का टोटल जो है वो ट्यूशन फ़ी वेवियर इसके अंदर शामिल होगा। अब बात करते हैं बैचलर स्टूडेंट्स की। बैचलर स्टूडेंट जो हैं उनकी डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका 25% फ़ी रिमिशन होता है। उनकी एक अनदर स्कॉलरशिप है जिसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 12,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो प्रोवाइड किए जाएँगे फर्स्ट ईयर। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर भी वो पे किए जाएँगे। सेकंड स्कॉलरशिप उनकी 10,000 की है, सेम एज़ उनकी ऑलमोस्ट 47 डिफरेंट काइंड ऑफ स्कॉलरशिप हैं जिसके ऊपर बैचलर स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं, सिर्फ इंटरनेशनल। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, कैसे आप लोगों ने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है और कहाँ-कहाँ पे आप लोगों को सारी वेब पेजेस और लिंक्स मिलेंगे ताकि आप इजीली अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। समझने के लिए कि कैसे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम ढूँढने हैं, कहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेंगी और कैसे आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और एप्लीकेशन कैसे सबमिट करेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को वीडियो की डिटेल के अंदर मिलेगी ताकि आप लोगों को आसानी हो सके अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि कैसे आप लोगों ने सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। ये ग्रेजुएट रिसर्च स्कूल स्कॉलरशिप इंक्लूड रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम आरटीपी, ये 2 स्कॉलरशिप हैं। यूक्यू जीआरएसएस एक अदर स्कॉलरशिप है, स्कूल स्कॉलरशिप, और सेकंड जो है वो आरटीपी स्कॉलरशिप है, और दोनों का ऑलमोस्ट जो बेनिफिट है और एलिजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। एनरोलमेंट स्टेटेड फ्यूचर स्टूडेंट हैं और करंट स्टूडेंट जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका लिविंग स्टाइपेंड है, ट्यूशन फी, और आप लोगों को लिविंग स्टाइपेंड मैंने ऑलमोस्ट बताया था 37, और ये ऑलमोस्ट 40,000 पर annum है, टैक्स फ्री है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी कवर है। 2 ईयर जो है वो आपके पीएचडी के और 3 मास्टर के, और 3.5 ईयर जो है वो आपके पीएचडी के हैं, जो कि एक्सटेंड हो सकते हैं। ऑल स्टडी एरियाज़ आर इंक्लूडेड इन दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इसके अंदर आपकी एज रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो पूरी होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, नॉमिनेटेड बाय एनरोलिंग स्कूल और इंस्टीट्यूट, असेस्ड बाय द ग्रेजुएट रिसर्च स्कूल एज़ मीटिंग ऑल द कंडीशन टू एडमिशन। हाउ टू अप्लाई, आप कैसे करते हैं इसके अंदर? ये तो स्कॉलरशिप है जो मास्टर और पीएचडी के अंदर अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। अब जो मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले क्योंकि ये रिसर्च स्कॉलरशिप है तो आप लोगों को प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों ने प्रोफेसर को ईमेल करनी है और वहाँ से एक्सेप्टेंस लेना है, लेकिन उससे पहले आप डायरेक्ट एचडीआर प्रोग्राम अप्लाई करेंगे, आपके पास जो है वो एडमिशन लेटर भी होना चाहिए। अब अगर आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पे यहाँ के क्लिक 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 करेंगे तो आपको सारी वो डिटेल मिल जाएगी जो कि पीएचडी स्टूडेंट के लिए रिक्वायर है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोग क्लिक करें, ये देखिए, अब ये ओवरव्यू है, ये एंट्री रिक्वायरमेंट है, और ये स्कॉलरशिप है जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। ये 4 स्कॉलरशिप जो हैं वो अवेलेबल हैं पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, और फी एंड कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट फी अप्लाई करने की नहीं है इस यूनिवर्सिटी की। हाउ टू अप्लाई आप लोगों ने वो मैं आपको सारा जो है वो गाइड कर दूँगा इसके अंदर ही कि कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। सेम एज़ इट इज़ जो मास्टर स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे क्लिक करके अपनी एलिजिबिलिटी और बाकी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये 40,000 जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये रिसर्च बेस्ड डिग्री है तो आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट लाज़मी होना चाहिए, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इस यहाँ पे रिसर्च क्वार्टर ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, सी फुल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे अगर आप स्कॉलरशिप पे चेक करेंगे तो ये स्कॉलरशिप भी किसके अंदर आती है, ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप, ग्रेजुएट स्कूल ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप, थ्री काइंड्स ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल फॉर मास्टर स्टूडेंट्स टू। प्रोग्राम ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट पीएचडी और फिलॉसफी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर फिलॉसफी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी फील्ड अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप लोगों को ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्रोग्राम है या नहीं है। इवन के म्यूज़िक के, आर्ट्स के, स्पोर्ट्स के, लॉ के और बिज़नेस के सभी प्रोग्राम जो हैं आरटीपी स्कॉलरशिप कवर करती है।
ये थी तो दो डिटेल इन चीज़ों की। अगर मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट जो हैं वो सुपरवाइज़र को फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप इन इन ऑप्शन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे फाइंड अ सुपरवाइज़र है, यहाँ पे क्लिक करके आप सुपरवाइज़र को ईमेल कर सकते हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया और है कि सबसे पहले आप लोगों को ईओआई जो है वो सबमिट करना पड़ता है। ईओआई क्या होता है? आप इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाते हैं और वहाँ पे आप अपना ईओआई सबमिट करते हैं। अगर आपका ईओआई जो है वो एक्सेप्ट होता है, देन आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे, आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, जो डिग्री जिस डिग्री के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा-सा बैचलर को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बैचलर स्टूडेंट्स जो हैं ये फाइंड अ स्कॉलरशिप, ये मैं आप लोगों को लिंक कर दूँगा वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि आप लोग ईज़िली हासिल कर सकें। मैंने आपको बताया था कि ये ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, वो ऑलमोस्ट $12,000 जो है वो आप लोगों को दे रही है, मे वेरी, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 20 नवंबर 2026 है। अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है। आप लोगों ने अगर फ़िल्टर अप्लाई करना है, यहाँ पे इंटरनेशनल करें, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट करें। आप लोग अदर स्कॉलरशिप भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 87 पेजेज़ हैं। इट्स मीन दैट कि 87 स्कॉलरशिप आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, सिर्फ़ बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। अब अब डिफरेंट फ़ील्ड के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप भी हैं। ये जो स्कॉलरशिप है, ये वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट हू हैव द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एकेडमिक अचीवमेंट एंड अदर स्कॉलरशिप यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। यहाँ पे इसका जो है वो $4500 है। यहाँ पे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, एट लीस्ट 10,000 आप लोगों को मिलेगा, एंड मनी इक्वल टू एनुअल इनकम फ्रॉम द फंड। ये डिपेंड करता है, ये 10,000 है, ये बहुत सारी, यहाँ ये 2000 है, ऑलमोस्ट सभी पेजेज़ जो है वो अपनी फ़ील्ड अपनी आप चेक कर सकते हैं, और ये सभी ओपन है, यहाँ ओपन पे क्लिक करेंगे और एलिजिबल चेक करेंगे आप लोग। और इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सेपरेट एप्लीकेशन की देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने अपनी डिग्री अप्लाई करनी है और डिग्री के अंदर ही आपका ये कोटा ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब चलते हैं एप्लीकेशन पोर्टल की तरफ। व्हाइल ईओआईज़ आर एक्सेप्टेड ईयर राउंड, एप्लीकेशन विल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर स्कॉलरशिप असेसमेंट विदिन द स्कॉलरशिप राउंड डेट्स आउटलाइन्ड बिलो। अब डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए जो मास्टर और पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, उनके पास जो है वो डिटेल ऑफ योर कैंडिडेचर जो है वो डिटेल ऑफ योर प्रिंसिपल एडवाइज़र, सीवी होना चाहिए, 2 रेफरेंस लेटर होने चाहिए, और आप लोगों के पास जो है वो रिसर्च प्रपोज़ल होना लाज़मी है। रिसर्च प्रपोज़ल के बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं होगी। इसके अलावा आप लोगों ने सबसे पहले हाउ टू चूज़ सुपरवाइज़र, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंटेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप क्लिक करके वो सारी डिटेल ले सकते हैं जो आप लोगों को चाहिए। अब आप सबमिट एंड ईआई, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन होगा जहाँ पे उन्होंने फर्दर जो है वो डिटेल प्रोवाइड की हुई है। ये है आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, बैचलर के स्टूडेंट हैं, मास्टर के स्टूडेंट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, सभी अपनी एप्लीकेशन इसी पोर्टल के थ्रू जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखी हुई है कि रजिस्टर्ड एजेंट्स एंड पार्टनर शुड सबमिट एप्लीकेशन थ्रू यूक्यू एजेंट पार्टनर। अगर तो आप लोग एजेंट के थ्रू अप्लाई अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एजेंट एंड पार्टनर पोर्टल को ओपन करेंगे। अदरवाइज़ जो डायरेक्ट स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल, वो सिंपली इनके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है, इसको रजिस्टर करें, अदरवाइज़ आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखें कोई एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन। ऑलमोस्ट जितनी भी स्कॉलरशिप मैंने इसी मंथ में ऑस्ट्रेलिया के लिए कवर की हैं, उनके अंदर ऑलमोस्ट किसी के अंदर भी एजेंट रिक्वायर्ड नहीं था। नहीं, मोस्टली 50% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एजेंट रिक्वायर्ड हैं। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे या तो अपना प्रोग्राम आप लिख के सर्च करें, या एनी अवार्ड जो है आप सर्च कर सकते हैं। ये बैचलर्स है, बैचलर ऑफ ऑनर्स है, डॉक्टर बाय रिसर्च है, या मास्टर बाय रिसर्च है। स्टडी टाइप आप लोगों की फुल टाइम आप लोगों ने चूज़ करनी है। फुल टाइम आप लोग चूज़ करेंगे तभी आप लोग जो है वो अपनी डिग्री के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, अदरवाइज़ आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलनी। यहाँ पे आप देखिए मैंने वो चूज़ किया, ये उन्होंने प्रोग्राम कोड भी दे दिया है। प्रोग्राम यहाँ पे मास्टर ऑफ फिलॉसफी ग्रेजुएट स्कूल है, फुल टाइम है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। सेम एज़ इट इज़ आप अपना वहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं, वहाँ पे आप लोग अपनी डिटेल मेंशन कर सकते हैं कि कौन-सी फ़ील्ड में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अब अप्लाई करने से पहले उन्होंने यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट नोट इन इंग्लिश, सीवी, ये डॉक्यूमेंटेशन है। आपके पास सर्टिफिकेट हो, ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसके ऊपर ग्रेडिंग सिस्टम ऑस्ट्रेलियन ग्रेड सिस्टम से मिलता-जुलता हो, ताकि उनको ईज़िली इसको वो लोग इवैल्यूएट कर सकें। आप लोगों ने सभी कॉपीज़ जो हैं वो एक्सेप्टेंस की यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ये इनकी डिटेल है, ये सारी आप लोगों के पास पूरी होनी चाहिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले। इसको आप लोग सेव करें और नेक्स्ट कर लें। और यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग अ पॉइंट आप लोगों के पास पर्सनल डिटेल है, ये सारी आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए चूज़ योर अवेलेबिलिटी।
जैसे इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लेंगे कि आप लोगों की डिटेल जो है नेम वगैरह और बाकी एड्रेसेस जो होते हैं, यहाँ पे देखिए सिटीज़नशिप ये सिर्फ़ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि यहाँ एजेंट चाहिए। ये मैंने पाकिस्तान चूज़ किया हुआ है और यही एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट है। प्रोग्राम प्रेफ़रेंस आप लोग किसको देंगे? अब यहाँ पे आप लोग अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, अपना इंटेक चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं न्यूटन पार्क चूज़ करता हूँ, ये उनके कैंपस का नेम है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो उन्होंने इनटेक दी हुई है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट चूज़ कर लें। मेजर आपका क्या है नॉट एप्लीकेबल और मोड क्या है फुल टाइम, ये आप लोगों ने फुल टाइम ही चूज़ करना है और यहाँ से आप लोगों ने एक पार्ट चूज़ किया जैसे हमने फर्स्ट किया था तो आप लोग ये फर्स्ट वाला चूज़ कर सकते हैं। जनवरी 2027 से आपकी इनटेक शुरू हो जाएगी। तो वही वाली इनटेक चूज़ करें जब आपका वीज़ा प्रोसेस ईज़िली हो सके। अब प्लीज़ नोट दैट यूक्यू डज़ नॉट ऑफर रिमोट स्टडी फॉर हायर डिग्री प्रोग्राम। अब बात आ जाती है स्कॉलरशिप के बारे में। प्लीज़ कन्फर्म योर इंटेंड अटेंड द स्टडी मोड। फुल टाइम आप लोग करेंगे और यहाँ पे आप लोगों ने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन चूज़ करेंगे जो बैचलर स्टूडेंट हैं और जो आरटीपी स्टूडेंट हैं वो लास्ट वाला पार्ट चूज़ करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रीड एडमिशन टू यूक्यू और ट्रांसफर ऑफ एसडीआर प्रोग्राम। एसडीआर स्कॉलरशिप चूज़ करने के बाद आर यू अप्लाइंग फॉर इंटर कलेक्टिंग प्रोग्राम? नो। ये सारा पार्ट फिल आउट करने के बाद आप लोगों ने सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाना है और सेकंड पार्ट जो है वो प्रीवियस स्टडी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप लोग अपनी टर्शियरी स्टडी जो एजुकेशन है जिसे हम बैचलर या मास्टर स्टडी कहते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये आप लोगों का सीवी है, सीवी आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करनी है, ये उन्होंने वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की है। प्लीज़ अपलोड कॉपी ऑफ योर एकेडमिक सीवी, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ टू इंक्लूड इन योर एकेडमिक सीवी एंड कैन बी फाउंड ऑन आवर वेबसाइट। ये वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो टेम्पलेट उन्होंने प्रोवाइड किया होगा, उसके मुताबिक ही आप लोगों ने अपनी जो है वो तैयार करनी है सीवी। अपने पास से कोई सीवी यहाँ पे ना दें, फिर आप लोग बैठे होते हैं जब आप लोगों को रिजेक्शन मिल जाती है। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन है, हैव यू प्रीवियसली अंडरटेकन एनी पोस्ट कैंडिडेट टर्शियरी स्टडी? आपने इसको येस करना है। और यहाँ पे वो सारी डिटेल आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है कि आपकी जीपीए कौन-सी थी, आपके स्कूल का नाम क्या था और बाकी जो भी डिटेल होती है। अब इफ योर ईओआई सपोर्टेड बाय योर चोज़न प्रिंसिपल एडवाइज़र टू डेमोंस्ट्रेट दैट यू नीड द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को हम कहाँ पे देख सकते हैं? यहाँ पे उन्होंने आप लोगों ने लिंक पे क्लिक करना है और ये आपका पार्ट ओपन हो जाएगा। अब कौन-कौन से स्टूडेंट जो हैं वो वेवर कर सकते हैं? ऑल स्टूडेंट नीड एप्रोप्रिएट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल फॉर एडमिशन टू यूक्यू। टू बी एलिजिबल टू एंट्री टू मोस्ट प्रोग्राम यू नीड मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ओवरऑल IELTS 6.5 है। For some program you higher than the usual to identify high requirement further जो waiver उन्होंने दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज वर्क कंप्लीट सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग अगर तो आप लोगों की सीनियर सेकेंडरी स्कूलिंग जो है जो इसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं वो इंग्लिश मीडियम में आप लोग वेव आउट कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की, नहीं तो आप लोगों ने आइल्स प्रोवाइड करना ही करना है। और या आपका जो टर्शियरी एजुकेशन है बैचलर या मास्टर वो टोटली इंग्लिश मीडियम में है और आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर वो तभी सभी चीज़ें जो है इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई हैं और आप लोगों को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से, तब आप लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। सीवी करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस जो है वो रेफरी 1 चाहिए आप लोगों को और 2 चाहिए और रेफरेंस ट्राई करें कि आप लोगों के पास आपके प्रोफेसर्स के हों। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रिसर्च एरिया जो है वो चूज़ करना है। रिसर्च एरिया के अंदर आप लोग अपना टाइटल वगैरह जो आप किसके ऊपर स्टडी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को वो सारे प्रोग्राम और स्टडी मिल जाएँ क्योंकि उन्होंने मेन के ऊपर सिर्फ़ पीएचडी और मास्टर अप्लाई किया जो है वो मेंशन किया है। मैंने आपको बताया था कि सभी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। हर स्कॉलरशिप के लिए बायोमेडिकल के हैं, मेडिसिन के हैं, फूड इनोवेशन के हैं, उसके अलावा स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स है, सोशल साइंसेज़ है, हेल्थ सर्विसेज़ है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग ऑलमोस्ट ऑल है। आप लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे उसे, आपके प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, उसकी उसकी डिटेल आपको देनी है, अराउंड अबाउट 250 वर्ड्स देनी है। वुड यू लाइक टू अपलोड रिसर्च प्रपोज़ल? यहाँ पे आप लोग अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास रिसर्च प्रपोज़ल नहीं है, आप ये देखना चाहते हैं कि हम ये रिसर्च प्रपोज़ल कैसे लिखें, तो ये उन्होंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप लोग आवर साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को वो सारी डिटेल मिल जाएगी कि आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रपोज़ल कैसे तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है आपका स्कॉलरशिप और स्पॉन्सरशिप। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ग्रेजुएट स्कूल स्कॉलरशिप, प्लीज कंप्लीट द स्कॉलरशिप स्पॉन्सर सेक्शन विद द फॉलोइंग डिटेल। आर यू अप्लाइंग फॉर एडवर्टाइज प्रोजेक्ट नंबर? ये सारी चीजें आप लोगों ने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन और एचडीआर कैन बी फाउंड। अगर आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पार्ट भी फिल करना पड़ेगा। आर यू अप्लाइंग फॉर एडवर्टाइज प्रोजेक्ट? इसको आपने येस करना है। प्रोजेक्ट कौन-सा है? ये आप लोग का रिसर्च स्टाइपेंड प्रोजेक्ट है या फेलोशिप है? फेलोशिप जो है वो पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च एंड उसके बाद स्कॉलरशिप कोड लिस्ट इन द एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो इसको आप लोगों ने सबमिट कर देना। ये छोटी-सी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लोग लाज़मी सबमिट करें और सेम एज़ इट इज़ जो बैचलर वाले स्टूडेंट हैं, जब आप लोग अपना बैचलर का प्रोग्राम चूज़ करेंगे वहाँ पे, तो आप लोगों को डिटेल भी सेम एज़ इट इज़ बैचलर वालों की ही आएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैचलर ऑफ ऑनर्स चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे फुल टाइम है, इसको आप सर्च करेंगे, तो बैचलर स्टूडेंट वाले यहाँ पे अगर आप देखें लॉट ऑफ प्रोग्राम है, तो कोई भी प्रोग्राम जिसके अंदर जो कि आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस चूज़ करते हैं यहाँ पे, 126 प्रोग्राम अवेलेबल हैं फॉर बैचलर्स के लिए। अब बैचलर्स के लिए किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना रिसर्च प्रपोज़ल, ना रेफरेंस लेटर, कुछ नहीं चाहिए। अब उनको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए? एनी डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइड शुड बी सर्टिफाइड विद द स्टैम्प। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप उनको दे रहे हैं तो वो नोटराइज होने चाहिए, या तो वो नोटराइज हो, या तो फिर वो आप लोगों के जो है वो मोफा से अटेस्ट हो, जो आप लोगों का प्रोसेस है वो सारे हों, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों ने इसको सबमिट नेक्स्ट कर देना है। वही है, आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है सारी, अपना प्रोग्राम चूज करना है। उसके बाद आप लोग अपनी प्रीवियस स्टडी है, वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, वो सारी यहाँ पे ऐड करनी है। व्हाट इज़ योर फर्स्ट लैंग्वेज, ये आप चूज़ करेंगे। आप लोगों ने जो स्टडी लास्ट ईयर की है, वो इंग्लिश मीडियम थी या नहीं थी। और फोर्थ पार्ट जो है, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हैं, वो साथ-साथ ही अपलोड होते जाएँगे। अरेंजमेंट फॉर एप्लीकेंट अंडर 18। अगर आप अंडर 18 हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का फिर जो गार्डियन है या पेरेंट या एजेंट जो होगा, वो आप लोगों की हेल्प करेगा। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को फिल आउट करनी पड़ेंगी। ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस, नॉमिनेटेड थर्ड पार्टी, एप्लीकेंट डिक्लेरेशन, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। आप लोगों को एज़ सच कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वही आपके सिंपल डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों के पास हैं। जो आप लोगों ने अपनी सीवी प्रिपेयर करनी है, या जो आप लोगों का गार्डियन है, आप लोगों ने उसकी एप्लीकेशन के अंदर अपनी डिटेल सबमिट करवानी है, सिर्फ़ वही रिक्वायरमेंट है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया थी, इसके ऊपर लाज़मी अप्लाई करें। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। ऑलमोस्ट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ 30 सितंबर या अक्टूबर के अंदर जो है वो उनकी डेट्स ओवर हो जाएँगी। उसके बाद आप लोगों के पास ये मौका नहीं आना, और नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। नेक्स्ट कौन से स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई किया जाए, ये लाज़मी कमेंट करें, और अगर किसी किस्म की क्वेरी है तो आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हैं।